नारायण नारायण। जय श्री हरे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज तक जितने भी तेजस्वी महापुरुष हुए हैं, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, जिन्होंने वास्तव में संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान किया है, तो उन सबके जीवन में हम एक चीज देखते हैं और देखना भी चाहिए कि किस कारण से उनमें ये तेजस्विता, शूरवीरता, पराक्रम इत्यादि सद्गुण आए। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जिन सद्गुणों के आधार पर, जिन मान्यताओं के आधार पर चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, प्राचीन काल से लेकर के इस प्रकार के अनगिनत महापुरुषों का अगर जीवन चरित्र देखें तो उनमें एक बात सामान्य रूप से दिखाई पड़ेगी। वो सबके सब जो हमारे सनातन वैदिक धर्म का मुख्य आधार है, देवी देवताओं का पूजन, श्राद्ध तर्पण में आस्था, मूर्ति पूजा, अवतारवाद इत्यादि में आस्था, उन सब में आस्था रखते थे। और सिर्फ आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि अपने व्यवहार में नित्य प्रतिदिन उसका पालन भी करते थे। और इन्हीं सद्गुणों के कारण, इन्हीं मान्यताओं के आधार पर उनमें वो बुद्धिमत्ता, अपूर्व धैर्य, शूरवीरता, तेजस्विता, विद्वता आदि गुण प्रकट होते थे। लेकिन विडंबना की बात है कि जिन गुणों के आधार पर ये सब गुण आते हैं, आज उसी का हिंदुओं के ही बहुत सारे घटक ऐसे हो गए हैं जो इनका खंडन करते हैं, और इनके दोष के फलस्वरूप हिंदुओं का घोर पतन हो रहा है। हमारा मुख्य विषय है कि हमें देवताओं का पूजन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि देवता वास्तव में होते क्या, उनका वास्तविक स्वरूप क्या होता है। रामायण महाभारत पुराणों के अनुसार पुण्य कर्मों के फलस्वरूप शरीर त्यागने के बाद दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। देवताओं के गुण आदि भी महाभारत में अच्छी प्रकार से दिए गए हैं कि देवताओं के शरीर से पसीना नहीं निकलता, उनके शरीर की छाया नहीं बनती है, वो घ्राणग्राही होते हैं, यानी कि वो गंध से ही तृप्त हो जाते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती है, उनके शरीर पर धूलकण नहीं बैठते हैं, उनके चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं जब वो पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो इत्यादि इस तरह के कई गुण देवताओं में होते हैं। यहाँ यह बताना इसलिए आवश्यक है कि कई मत संप्रदाय ऐसे हो गए हैं
जो देवताओं का अस्तित्व मानते नहीं, और कुछ मानते हैं तो महापुरुषों को ही, जो मनुष्य जाति में होते हैं, उन्हीं को देवता बता करके वास्तविक देवताओं के अस्तित्व में अविश्वास प्रकट करते हैं, और इस प्रकार का भ्रम फैला करके देवी देवताओं के पूजन से भी हिंदुओं को दूर कर रहे हैं। तो यह याद रखना चाहिए कि यह बहुत बड़ा प्रमाद है। इसलिए इसकी पुष्टि के लिए हम भगवत गीता के 3 अध्याय से कुछ श्लोक का भावार्थ हम सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, और देवताओं को क्यों पूजना चाहिए, उनसे क्या हमें लाभ मिलता है, तो इनको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, यानी जिस समय ब्रह्मा जी कल्प की सृष्टि कर रहे थे, उसके प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, अर्थात पहले यज्ञ की सृष्टि की। तो यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत प्रकार से, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गृहस्थों के यज्ञ अलग होते हैं, सन्यासियों के यज्ञ अलग होते हैं, वानप्रस्थों के अलग होते हैं। ये 5 यज्ञ कर्म जो होते हैं, मनुष्य अतिथि आदि का स्वागत सत्कार मनुष्य यज्ञ हुआ, जीव जंतुओं को भोजन देना ये भूत यज्ञ होते हैं, स्वाध्याय शास्त्रों का स्वाध्याय करना ये ऋषि यज्ञ हुआ, श्राद्ध तर्पण करना ये पितृ यज्ञ हुआ। तो इस प्रकार के यज्ञ को रच करके और प्रजाओं से कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग अवश्य ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, तो वह चोर ही है। अब इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि वास्तव में देवताओं आदि के जो अस्तित्व में अविश्वास प्रकट किया जाता है, यह शास्त्रों का गुरु परंपरा से स्वाध्याय नहीं होने के कारण इस प्रकार के आजकल के भ्रम फैल रहे हैं। हमारे वैदिक वाङ्मय में पूरे प्रकृति को ही देवमय कहा गया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का पद, किसी भी विदेश मंत्री का पद या जिलाधिकारी का पद, तो पद कहने का अर्थ जो यहाँ भाव प्रकट होता है कि वह पद तो निर्जीव है, लेकिन कोई भी पद किसी कार्य का, योजना का संचालन पद अपने आप नहीं कर सकता है। उस पर कोई ना कोई चेतन मनुष्य होता है जो उस पद का नियामक होता है। इसी प्रकार वर्षा के, पृथ्वी का, समुद्र का, नदी का, सूर्य का, चंद्रमा का इत्यादि, ये सब देवता का, इनका देवता नियामक होते हैं। ये पद है, कोई न कोई पूर्व कल्प का मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही इन सभी पदों को प्राप्त करते हैं। वरुण देव, वायुदेव, इंद्र देव, अग्निदेव। तो चूंकि हमें जितने भी भोग सामग्री
जीवन के लिए प्राप्त होते हैं, जीवित रहने के लिए, वो सब इन्हीं देवताओं के द्वारा प्रदत्त होते हैं। और आजकल का विज्ञान भी मानता है इस बात को, लेकिन वो दूसरे अर्थ में। सूर्य देवता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। सूर्य के द्वारा ही वृष्टि होती, वर्षा होती है। उस वर्षा के द्वारा फिर अन्न परिपुष्ट होते हैं। फिर उस अन्न में जो रस का परिपाक होता है वो चंद्रमा की किरणों के कारण होता है। इस प्रकार देवताओं के द्वारा ही जल हो, प्रकाश हो, वायु हो, अन्न हो, वर्षा हो, सब कुछ मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो कुछ भी हम कर्म करें उसमें देवताओं का भाग अवश्य दें, क्योंकि वह हमें उन्हीं के द्वारा प्रदत्त हुआ है। इसलिए कहा गया कि जो मनुष्य यह सोच करके कि हमने तो यह अपने पुरुषार्थ से इसका उपार्जन किया है, कोई देवता नहीं होते, इस प्रकार की भावना रखने वाले जो हिंदुओं में भी नास्तिक हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, उसी के लिए यहाँ चोर शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है। ये तो इनका दार्शनिक आधार हुआ और इनका प्रत्यक्ष लाभ कि जो इन देवताओं में जितनी गहरी श्रद्धा के साथ आस्था रख करके उनका पूजन करता है, तो कम से कम लौकिक रूप से उनका प्रत्यक्ष फल तो अवश्य ही उनको प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। उनके प्रति अश्रद्धा और विश्वास नहीं रखना चाहिए। मैं पुनः यह कहना चाहूँगा कि आधुनिकता के नाम पर सिर्फ नाम मात्र के हिंदू बनने से आप किसी भी समाज का, राष्ट्र का तनिक भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इन देवताओं का पूजन, व्रत, उपवास, भगवान के प्रति भक्ति, भजन, शास्त्रों का स्वाध्याय, श्राद्ध, तर्पण, ये जितने भी आदर्शमान बिंदु हैं सनातन धर्म के, अगर इनका पालन नहीं करेंगे अपने दैनिक जीवन में, तो वो दिव्यता, वो शक्ति कदापि आ ही नहीं सकती है जिसके द्वारा आप समाज और राष्ट्र का परिवर्तन या धर्म की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए हम थोड़ा उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं जिसने विश्व का परिवर्तन किया, धर्म की रक्षा की, जरा उनका जीवन चरित्र देखिए। वो कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ देवताओं का भी पूजन करते थे, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि भी करते थे। चाणक्य आदि का ही जीवन चरित्र देख लीजिए। इसलिए अगर वास्तव में हृदय से अपने धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, परंपरा की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन जो सदाचार नियत किया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके देवताओं का पूजन इत्यादि करके, शास्त्र का स्वाध्याय आदि करके अपने जीवन में वो दिव्यता का आधान करें, तभी जा कर के आप सहयोगी भी बन करके समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन, चेतना उत्पन्न करने में समर्थ हो पाएंगे। इसलिए यह आज के समय में तो और अधिक नितांत आवश्यक हो जाता है कि कम से कम इस आधुनिकता, नास्तिकता के युग से निकल करके, भौतिकवाद के युग से निकल करके अपने सनातन मार्ग पर चल करके
हम अपने परंपरा और धर्म की रक्षा करें, क्योंकि इसी से सबका हित हो सकता है, कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।